हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सखा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनीसकल का लेसन 3 टारोज रिवॉर्ड। इस वीडियो में हम लेसन की समरी, टेक्सचुअल क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको सेकंड पोयम द काइट करवाई थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पाठ की समरी देखेंगे। फर्स्ट, तारो नाम का एक युवा लकड़हारा अपने माता पिता के साथ एक एकांत पहाड़ी पर रहता था। वह सारा दिन वन में लकड़ियां काटता रहता था। यद्यपि वह कड़ा परिश्रम करता था तो भी वह नाम मात्र धनी कमा पाता था। इस बात के कारण वह उदास रहता था क्योंकि वह एक विचारशील पुत्र था और अपने वृद्ध माता पिता को उनकी ज़रूरत की हर चीज़ देना चाहता था। सेकंड, एक शाम जब तारो और उसके माता पिता अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठे थे तभी तेज हवा चलने लगी। ये झोपड़ी के छिद्रों में से सीटी की आवाज़ पैदा करके गुजरने लगी और प्रत्येक को अत्यधिक ठंड लगने लगी। अचानक तारो के पिता ने कहा, काश मुझे साके जापानी शराब का एक प्याला मिल जाता। वह मुझे गर्मी देता और मेरे वृद्ध दिल को भी लाभ पहुंचाता। थर्ड, यह बात सुनकर तारो और अधिक उदास हो गया क्योंकि दिल को गर्मी पहुंचाने वाला साके नामक पेय बहुत महंगा था। उसने अपने आप से प्रश्न किया, मैं और अधिक धन कैसे कमा सकता हूँ? मैं अपने लाचार वृद्ध पिता के लिए थोड़ी सी साके कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? उसने पहले से अधिक कड़ा परिश्रम करने का निश्चय किया। फोर्थ, अगली प्रातः तारो पहले की अपेक्षा जल्दी उठ गया और वन की ओर चल पड़ा। सूर्य चढ़ता गया और वह लकड़ियां काटता रहा। शीघ्र ही उसके शरीर पर अधिक गर्मी हो गया कि अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। उनका मुंह सूख गया था और उसका चेहरा पसीने से भीग गया था। उसने सोचा, मेरा बेचारा बूढ़ा पिता, काश उसका शरीर भी उतना ही गर्म होता जितना मेरा है। इसके साथ ही वह यह सोचकर और अधिक तेजी से लकड़ियां काटने लगा कि उसे अतिरिक्त धन कमाना होगा जिससे वह अपने बूढ़े पिता की हड्डियों को गर्मी पहुंचा सके। फिफ्थ, तब अचानक ही तारो ने कटाई बंद कर दी। उसको जो आवाज़ सुनी वह क्या थी? क्या संभवतः यह तेजी से बदलते हुए जल की आवाज़ तो नहीं थी? तारो को यह याद नहीं था कि उसने वन के इस भाग के में कभी तेजी से बहती हुई धारा को देखा हो या उसकी आवाज़ को सुना हो। उसे प्यास लगी थी। कुल्हाड़ी उसके हाथों से छूटकर गिर गई और वह आवाज़ की दिशा में भागने लगा। सिक्स्थ, तारो ने एक चट्टान के पीछे छिपा एक छोटा सा सुंदर जलप्रपात देखा। जिस स्थान पर पानी धीरे से बह रहा था उस स्थान पर घुटनों के बल झुककर उसने थोड़ा सा पानी अपनी हथेलियों में भरा और उसे अपने होठों तक ले गया। क्या यह पानी था या साके? उसने इसके बारे में बार बार चखा और यह हमेशा उसे ठंडे पानी की बजाय स्वादिष्ट साके जैसा लगा। सेवंथ, तारो के पास जो घड़ा था उसने उसे जल्दी से भरा और तेजी से घर की ओर चल पड़ा। बूढ़ा आदमी साके पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। थोड़ा सा द्रव के बाद ही उसकी कपकपी बंद हो गई और उसने फर्श के मध्य में थोड़ी देर नृत्य किया। एट्थ, उस दिन दोपहर बाद उनकी एक पड़ोसन उनके घर आई। तारो के पिता ने उसे विनम्रतापूर्वक एक कप में साके पेश की। महिला इसे तेजी से पी गई और उसने वृद्ध आदमी का धन्यवाद किया। तब तारो ने उसे जादुई जलप्रपात की कहानी सुनाई। स्वादिष्ट पेय के लिए
उनका धन्यवाद करती हुई वह तेजी से चली गई। रात पड़ने तक उसने यह कहानी पूरे गांव में फैला दी। 9th, उस शाम लकड़हारे के घर में आगंतुकों का तांता लगा रहा। हर आदमी ने जलप्रपात की कहानी सुनी और एक एक घूंट साके पी। आधे घंटे से भी कम समय में घड़ा खाली हो गया। 10th, अगले दिन तारो प्रातः होने से पहले ही काम के लिए चल पड़ा। वह अपने साथ अपना सबसे बड़ा घड़ा ले गया क्योंकि उसका इरादा सबसे पहले जलप्रपात पर ही जाने का था। जब वह वहां पहुंचा तो उसे यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि उसके सभी पड़ोसी वहां पहुंच चुके हैं। वे जादुई साके ले जाने के लिए घड़े, जार, बाल्टियां, जो कुछ भी उनके हाथ लगा उठाए हुए थे। तभी एक ग्रामीण ने पेय पीने के लिए घुटनों के बल झुककर अपना मुंह जलप्रपात के नीचे किया। उसने पेय को बार बार पिया और तब गुस्से में चिल्लाया, पानी, पानी के सिवा कुछ नहीं। अन्य लोगों ने भी इसे आजमाया परंतु साके नाम की कोई चीज नहीं थी, मात्र ठंडा पानी ही था। 11th, गांव वाले चिल्लाए, हमें मूर्ख बनाया गया है। तारो कहाँ है? आओ हम उसे जलप्रपात में डुबो दें। परंतु तारो इतना बुद्धिमान था कि वह मामले को बिगड़ता देखकर एक चट्टान के पीछे छिप गया। उसे ढूंढा न जा सका। 12th, ग्रामीण गुस्से तथा निराश में बुदबुदाते हुए एक एक करके वहां से चले गए। तारो अपने छिपने के स्थान से बाहर आया। क्या उनकी बात सही थी? वह हैरान था। क्या साके एक सपना था? उसने एक बार फिर थोड़ा सा द्रव अपने हाथों में लिया और अपने मुंह से लगाया। यह तो वही स्वादिष्ट साके थी। विचारशील पुत्र को जादुई जलप्रताप ने शुद्ध साके दी। अन्य सभी लोगों को इसने केवल ठंडा पानी ही दिया। 13, तारो और उसके जादुई जलप्रपात की कहानी जापान के सम्राट तक पहुंची। उसने युवा लकड़हारे को बुलावा भेजा और उसकी अच्छाई और दयालुता के लिए उसे 20 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कृत की। तब उसने नगर में सबसे सुंदर फव्वारे का नाम तारो रख दिया। सम्राट का कहना था कि उसने यह काम सभी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए किया है ताकि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें और उनका आदर करें। अब हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1, वाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम? तारो नदी की ओर क्यों दौड़ा? इसका आंसर है तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम टू क्विंच हिज थ्रिस्ट। तारो अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी की ओर दौड़ा। क्वेश्चन 2, हाउ डिड तारोस फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग साके? साके पीने के बाद तारो के पिता ने अपनी प्रसन्नता कैसे प्रकट की? इसका आंसर है तारोस फादर स्लोड हिज हैप्पीनेस बाय डांसिंग। तारो के पिता ने नाचकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की। क्वेश्चन 3, वाई डिड द वाटरफॉल गिव तारो सेक एंड अदर्स वाटर? जलप्रपात ने तारो को साके और अन्य लोगों को पानी क्यों दिया? इसका आंसर है तारो वॉज अ थॉटफुल सन। ही वॉन्टेड टू सर्व हिज पेरेंट्स बट अदर्स वर ग्रीडी, सो द वाटरफॉल गेव तारो सेके एंड अदर्स वाटर। तारो एक विचारशील पुत्र था। वह अपने माता पिता की सेवा करना चाहता था परंतु अन्य लोग लालची थे, इसलिए जलप्रपात ने तारो को साके और अन्य लोगों को पानी दिया। क्वेश्चन 4, वाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्रॉन तारो? गांव वाले तारो को डुबोना क्यों चाहते थे? इसका आंसर है द विलेजर्स वांटेड टू ड्रॉन तारो बिकॉज दे थॉट दैट ही हैड ट्रिक्ड देम। गांव वाले तारो को इसलिए डुबोना चाहते थे क्योंकि उनका विचार था कि उसने उन्हें मूर्ख बनाया है। क्वेश्चन 5, वाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड तारो? सम्राट ने तारो को पुरस्कार क्यों दिया? इसका आंसर है द एम्परर रिवॉर्डेड तारो फॉर हिज गुडनेस एंड काइंडनेस। सम्राट ने तारो को उसकी अच्छाई और दयालुता के लिए पुरस्कार दिया। बी, क्वेश्चन 1, तारो अर्नड वेरी लिटिल मनी बिकॉज फर्स्ट ही डिडंट वर्क हार्ड इनफ, सेकंड द विलेजर्स डिडंट नीड वुड, थर्ड
द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो। इसका आंसर है द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो। क्वेश्चन 2, तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। फर्स्ट, to live a more comfortable life. Second, to buy his old father some sake. Third, to repair the cracks in the hut. इसका आंसर है to buy his old father some sake. Question 3, the neighbor left Taro's hut in a hurry because first, she was delighted with the drink. Second, she was astonished to hear Taro's story. Third, she wanted to tell the whole village about the waterfall. इसका आंसर है she wanted to tell the whole village about the waterfall. अब हम करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1, वेयर वॉज द वाटरफॉल हिडन? ऑप्शन ए बिहाइंड अ माउंटेन, ऑप्शन बी बिहाइंड अ हिल, ऑप्शन सी बिहाइंड अ रॉक, ऑप्शन डी बिहाइंड अ ट्री. इसका आंसर है ऑप्शन सी बिहाइंड अ रॉक. क्वेश्चन 2, व्हाट डिड ही फाइंड इन द वाटरफॉल? ऑप्शन ए कोल्ड वाटर, ऑप्शन बी मिल्क, ऑप्शन सी हॉट वाटर, ऑप्शन डी साके. इसका आंसर है ऑप्शन डी साके. क्वेश्चन 3, वाई तारो इज नीड एक्स्ट्रा मनी? ऑप्शन ए फॉर बाय द साके, ऑप्शन बी फॉर बाय न्यू जैकेट, ऑप्शन सी फॉर बाय द ब्रेड, ऑप्शन डी फॉर बाय सम फूड. इसका आंसर है ऑप्शन ए फॉर बाय द साके. क्वेश्चन 4, what was the name of the woodcutter? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी राजू, ऑप्शन सी तारो, ऑप्शन डी मोहन. इसका आंसर है ऑप्शन सी तारो. क्वेश्चन 5, तारो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज. ऑप्शन ए he didn't work hard enough, ऑप्शन बी the villagers didn't need wood, ऑप्शन सी the price of wood was very low, ऑप्शन डी all of these. इसका आंसर है ऑप्शन सी the price of wood was very low. Question 6, how did Taro's father show his happiness after drinking sake? Option A, he did a little dance in the middle of the floor. Option B, he did a little dance with his neighbor. Option C, he went to see the waterfall. Option D, all of these. इसका आंसर है ऑप्शन A, he did a little dance in the middle of the floor. Question 7, one evening what happened? Option A, a big flood was coming. Option B, a earthquake come. Option C, a strong wind began to blow. Option D, a solar eclipse was came. इसका आंसर है ऑप्शन सी, a strong wind began to blow. Question 8, what thing made Taro sadder than even? Option A, the sake was very expensive. Option B, the sake was very tasty. Option C, the sake was warm. Option D, the sake was cheap. इसका आंसर है द साके वॉज वेरी चीप. क्वेश्चन 9, हाउ वॉज द कंडीशन ऑफ तारोज हाउस? ऑप्शन ए देयर वर क्रैक्स इन द हट, ऑप्शन बी द हट फेल डाउन, ऑप्शन सी द हट वॉज कवर्ड विद वाटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. इसका आंसर है ऑप्शन ए देयर वर क्रैक्स इन द हट. क्वेश्चन 10, अ डैश वुड कटर नेम्ड तारो lived with his mother and father on a lonely hillside. Option A, old. Option B, small. Option C, young. Option D, all of these. इसका आंसर है ऑप्शन सी, young. Question 10, this said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. Choose the correct one. Option A, the most beautiful fountain in the city. Option B, reward Taro with gold and giving the fountain his name. Option C, sending for Taro to hear his story. Option D, all of these. इसका आंसर है ऑप्शन बी, rewarding Taro with gold and giving him the name of fountain. अगला क्वेश्चन है, why could Taro not buy sake for his father? Option A, he did not want to buy. Option B, it was not good for health. Option C, he did not want to go to the market. Option D, it was very expensive. इसका आंसर है ऑप्शन डी, it was expensive. Question, why were they carrying all these things? Option A, for cold water. Option B, for sake.
ऑप्शन सी फॉर हॉट मिल्क, ऑप्शन डी फॉर मिल्क। इसका आंसर है ऑप्शन बी फॉर साके। क्वेश्चन, द एम्परर ऑफ जापान रिवॉर्डेड तारो विद डैश। ऑप्शन ए 10 pieces of silver, ऑप्शन बी 10 pieces of gold, ऑप्शन सी 20 pieces of silver, ऑप्शन डी 20 pieces of gold। इसका आंसर है ऑप्शन डी 20 pieces of gold। Why did the emperor give reward to Taro? Option A for being so good and kind, option B for being obedient to his parents, option C for being gentle and hardworking, option D none of these। इसका आंसर है ऑप्शन ए for being so good and kind। Who heard the story of Taro and magic waterfall? Option A the king's man, option B the minister, option C the emperor, option D the sepoy। इसका आंसर है ऑप्शन सी द एम्परर। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर हुज नेम वॉज द वाटरफॉल नेम्ड। ऑप्शन ए तारोज नेम, ऑप्शन बी तारोज मदर्स नेम, ऑप्शन सी तारोज फादर नेम, ऑप्शन डी तारोज किंग्स नेम। इसका आंसर है ऑप्शन ए तारोज नेम। तारो सॉ अ ब्यूटिफुल लिटिल हिडन बिहाइंड अ रॉक। ऑप्शन ए एक्स, ऑप्शन बी फ्लावर, ऑप्शन सी वाटरफॉल, ऑप्शन डी ड्रिंक। इसका आंसर है ऑप्शन सी वाटरफॉल। अगला क्वेश्चन है, गिव द अपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल। ऑप्शन ए अगली, ऑप्शन बी इंटेलिजेंट, ऑप्शन सी हैंडसम, ऑप्शन डी क्लेवर। इसका आंसर है ऑप्शन ए अगली। व्हाट डिड तारोज फादर गिव टू द लेडी। ऑप्शन ए अ कप ऑफ टी, ऑप्शन बी अ कप ऑफ कॉफ़ी, ऑप्शन सी अ कप ऑफ साके, ऑप्शन डी अ कप ऑफ वाटर। इसका आंसर है ऑप्शन सी अ कप ऑफ साके। हु वॉज द ओल्ड मैन। ऑप्शन ए तारोज फादर, ऑप्शन बी मैन इन जंगल, ऑप्शन सी तारोज अंकल, ऑप्शन डी अनदर वुड कटर। इसका आंसर है ऑप्शन ए तारोज फादर। अगला क्वेश्चन है, विच ड्रिंक तारोज फादर विश्ड। ऑप्शन ए लेमोनेड, ऑप्शन बी सेक, ऑप्शन सी स्क्वैश, ऑप्शन डी नन। इसका आंसर है ऑप्शन बी साके। वाई वॉज तारो सैड। ऑप्शन ए ही डिड नॉट हैव मनी, ऑप्शन बी वुड्स वर वेट, ऑप्शन सी ही फेल फ्रॉम द ट्री, ऑप्शन डी ही वॉज नॉट एबल टू बाय साके। इसका आंसर है ऑप्शन डी ही वॉज नॉट एबल टू बाय साके। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको करवाऊँगी थर्ड पोयम द क्वेरल। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।